दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं काइली क्रिस्टियन जेनर की, जो कि अमेरिका की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिजनेस वीमेन है। काइली एक बिजनेस कंपनी चलाती हैं जिसका नाम है काइली कॉस्मेटिक्स LLC। एक समय था जब काइली जेनर अमेरिका की एक आम लेडी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट और अनुभव के दम पर अपने आप को दुनिया भर में पहचान दिलाई। आइए जानते हैं इस मल्टी टैलेंटेड वीमेन यानी कि काइली जेनर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वेल दोस्तों, काइली जेनर के बारे में आपको बता दें, इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1997 को लॉस एंजलिस में इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स की बात की जाए तो इनके पापा का नाम कैटलिन है, जो कि एक पूर्व ओलंपिक एथलीट थे, और मम्मी का नाम है क्रिस जेनर, जो कि एक विजुअल बिजनेस वीमेन और रियलिटी शोज की स्टार है। काइली की 5 बड़ी बहनें हैं और इनके परिवार के लोग मिसाल देते हैं। दरअसल इनकी फैमिली में जो अटूट प्रेम और ताकत है ना, वो उनकी माँ से है, क्योंकि माँ ने हमेशा अपने बच्चों को भरपूर प्यार दिया और उनकी ताकत बनी। वही अगर हम काइली की बहनों की बात करें तो उनमें से कैंडल जेनर, किम और क्लो एक फेमस मॉडल और रियलिटी शोज की स्टार है। दोस्तों, कैंडल को दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली वीमेंस में गिना जाता है, और वहीं किम और क्लो दोनों सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। आइए अब आपको बताते हैं काइली जेनर की एजुकेशन के बारे में। काइली जेनर ने अपनी स्कूलिंग लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से किया। दोस्तों, जब ये स्कूल में थी तब पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती थी, और उनका यही इंटरेस्ट आगे चलकर उनके लिए उनका करियर बना। काइली ने 9 तक यहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब वो हाई स्कूल में पहुंची तो उन्होंने पढ़ाई की जगह अपने करियर पर ज्यादा फोकस किया, और रिजल्ट ये रहा कि इनका ध्यान पढ़ाई में कम लगने लगा। हालांकि 2015 में इन्होंने लॉरेल स्प्रिंग स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। चलिए अब बात करते हैं काइली के करियर के बारे में, किस तरह से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और इनके शुरुआती दिनों में किस तरह के इन्होंने उतार चढ़ाव देखे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, काइली ने अपने करियर को बनाने के लिए अपनी पढ़ाई हाई स्कूल के बाद से ही छोड़ दी थी, और छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी। और आज इसका रिजल्ट ये है कि यह पूरी दुनिया में फेमस होने के संग संग अरबपतियों में गिनी जाती है, और इनकी इस कामयाबी के पीछे इनकी कड़ी मेहनत और लगन है जो इन्हें इस मुकाम तक लेकर आई है। सबसे पहले काइली जेनर ने अपनी मॉम और बहनों के संग मिलकर अमेरिका में एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया, और वहाँ से इन्होंने अपनी पहचान बनाई। पॉपुलैरिटी अपने नाम करने के साथ ही इन्हें कई शोज में जीत भी हासिल हुई, और उसके बाद इनका हौसला बढ़ता गया, और काइली ने कई रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, और वहां से अपनी पहचान बनाने के बाद इन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। इस तरह से हॉलीवुड मूवीज में कदम रखने के बाद काइली जेनर ने अपनी बहनों के साथ मिलकर रिजेंसी विलेज थिएटर द गली 3D कॉन्सर्ट मूवी की होस्टिंग की, और वहां से पॉपुलैरिटी हासिल कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपको बता दें, इस मूवी के बाद काइली को उनकी बहनों से हटकर एक अलग पहचान मिली, और उस पहचान की बदौलत काइली ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद इन्होंने फैशन एम्बेसडर के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इस तरह दोस्तों, अपने करियर में आगे बढ़ते हुए काइली जेनर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कदम रखा, और इन्हें स्टेज शोज के लिए म्यूजिक ऑडियो अवार्ड्स भी मिले। काइली ने अपने शोज कनाडा और टोरंटो में किए, और इस तरह काइली ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए। साल 2015 में काइली जेनर ने अपने कॉस्मेटिक करियर की शुरुआत भी की, और उस समय तक वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि कोई भी बड़ा ब्रांड काइली से अपना एड करवाना चाहता था, जिसके चलते इन्होंने कई फेमस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी किया। आपको बता दें, काइली ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। आज काइली एक सक्सेसफुल वीमेन के रूप में हम सबके बीच मौजूद है। आइए अब कुछ बातें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कर लेते हैं। काइली जेनर की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो दोस्तों, ये अभी तक अनमैरिड है, लेकिन काइली जेनर के लव अफेयर के बारे में काफी चर्चा होती रही है। ऐसा कहा जाता है कि काइली जेनर और ट्रेविस स्कॉट के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ था, और कुछ और नहीं बल्कि दोनों के बीच में प्यार था। आपको बताना चाहेंगे, ट्रेविस स्कॉट अमेरिका के एक सिंगर है और रैपर है। साल 2017 में काइली और ट्रेविस स्कॉट एक दूसरे को डेट कर रहे थे। साल 2018 में इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि दोनों के बीच में दोस्ती से बढ़ के कुछ है। भले ही काइली और ट्रेविस ने शादी ना की हो, लेकिन फिर भी इन दोनों के बच्चे भी हैं। काइली की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से हटकर अगर हम बात करें तो इन्होंने सोसाइटी के लिए भी काफी कुछ किया है, जो कि सराहनीय है। काइली परोपकार के मामले में भी काफी पॉपुलर है। साल 2016 की ही बात ले लीजिए, जब इन्होंने एक लिप किट लॉन्च की, और इसके प्रमोशन के बाद उससे मिली धनराशि इन्होंने एक ट्रस्ट को दे दी, जिससे उन बच्चों को मदद हो सकती है जो किसी न किसी वजह से हैंडीकैप है। काइली ने लॉस एंजलिस में चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अमेरिका में लुक्स फाउंडेशन के साथ साथ कई चैरिटीज को भी दान दिया है। उनके इस योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आइए दोस्तों, इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। एक इंटरव्यू में काइली ने बताया कि जब वो 15 साल की थी तो घर वालों ने उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिया था। काइली के पेरेंट्स ने साफ कह दिया था कि वो अपने खर्चे खुद से उठाएं। उस समय काइली के पास घर वालों का दिया नेम और फेम तो था, लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। काइली ने कुछ कमाया था तो वो सोशल मीडिया पर उनके लाखों फैंस का प्यार और विश्वास। उसी साल काइली ने अपनी बड़ी बहन कैंडल के साथ मिलकर क्लोथिंग ब्रांड पैक्सन शुरू किया। सिर्फ 2 साल बाद ही टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीन्स की लिस्ट में ये अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। साल 2015 में काइली ने खुद का ब्रांड और बिजनेस काइली कॉस्मेटिक्स शुरू किया। काइली के हिसाब से इनकी सक्सेस का सीक्रेट इंटरनेट और सोशल मीडिया ही है। इन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट पर 17.5 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। काइली कहती है कि इन्होंने इंटरनेट की ताकत को पहचाना और इसे सही जगह इस्तेमाल किया। जब काइली 17 साल की थी तभी से इन्होंने अपने बिजनेस प्लानिंग शुरू कर दी। इन्होंने काइली लिप किट्स फॉर द परफेक्ट पाउच TM करवाया। फिर 2015 में काइली ने अपना बिजनेस
बिजनेस शुरू किया। मॉडलिंग करके स्पॉन्सरशिप से कायली ने जो भी पैसा कमाया था उससे उन्होंने 15,000 लिप किट्स बनवाए और उसे सोशल मीडिया के जरिए बेचना शुरू कर दिया। अगर कोई नॉर्मल कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती तो इसे बेचने के लिए काफी ज्यादा मार्केटिंग पर फोकस करना होता है, कई सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाकर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कायली के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कायली पहले से ही फेमस थी और शुरुआत से ही उनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी रही है। कायली बिलियनियर बनने के बजाय कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और इसलिए उन्होंने $29 के लिप किट से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। दोस्तों, कायली के पिता एक ट्रांसजेंडर हैं और 2015 में इन्होंने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि वो अपने आप को पुरुष नहीं बल्कि महिला समझते हैं। उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करा के खुद को महिला की तरह बना लिया। इनके इस खुलासे के बाद ट्विटर पर 4 घंटे में इनके 10 लाख फॉलोवर्स हो गए और ये एक रिकॉर्ड बन गया। दुनिया की जानी मानी हस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी उन्होंने सबसे तेज फॉलोवर जुटाने के मामले में पीछे छोड़ दिया था। कायली जेनर से जुड़े विवाद की बात करें तो साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि कायली जल्द ही सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति बनने वाली है। इस बात ने बहुत सारे विवादों को जन्म दिया जिसमें दावा किया गया कि वो ना तो सेल्फ मेड थी और ना ही उनके पास इतनी संपत्ति थी। बाद में फोर्ब्स ने एक बयान जारी कर कहा कि कायली ने अपने डेटा में जालसाजी की है। उस टाइम ये काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी और विवाद बहुत बढ़ गया। चलिए अब कायली जेनर की कुल संपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक फेमस मॉडल होने के संग संग कायली एक बिजनेस वीमन भी है और बहुत बढ़िया पैसा कमाती है और आज कायली $700 मिलियन की मालकिन भी है। इनका ज्यादा पैसा मॉडलिंग और कॉस्मेटिक के प्रमोशन से आता है और इसके अलावा कई टीवी शोज में भी ये काम करती हैं जिससे इनकी बढ़िया कमाई होती है। कायली जेनर की प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में आप जानते हैं 5 संपत्तियां हैं जिनमें से सबसे महंगी होल्मबी हिल्स मैंशन है जिसकी कीमत $36.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। 15,350 वर्ग फुट की ये संपत्ति इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरी बेवर्ली हिल हवेली है जिसे इन्होंने ट्रेविस स्कॉट के साथ अपने बच्चों के लिए खरीदा था। 2018 में $13.5 मिलियन में इसको खरीदा था। इनके हिडन हिल्स घरों में से एक हॉलीवुड थीम पर आधारित है और इनके कॉस्मेटिक ब्रांड को क्रेडिट देने के लिए इसमें कस्टम रंगीन फर्नीचर है। कायली ने अपनी पहली प्रॉपर्टी तब खरीदी थी जब ये सिर्फ 17 साल की थी। इसे $2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में खरीदा था जो आधे एकड़ जमीन में फैली हुई थी। वेल दोस्तों, ये है कायली की पूरी बायोग्राफी। आप मुझे बताइए ये आपको कैसी लगती है, आपकी क्या राय है इनके बारे में। कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।